नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का फिर से महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी लोगों से पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं वीडियोस बहुत लेट लेके आई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। मैं काफ़ी लो टाइम से डील कर रही थी, लो फेज़ मेरा चल रहा था, जहाँ पे मेरे को एनर्जी फील ही नहीं हो रही थी कि मैं ये रीडिंग कर पाऊँ, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसमें आपको हाईली एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं नहीं चाहती कि अपने महादेव रंग फैमिली को ऐसी रीडिंग दूँ जो एक्यूरेट ना निकले या बहुत लो उसमें हो के, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने रेस्ट एंड रिजुविनेट किया है और उसके बाद मैं वापस आई हूँ। आई होप कि आप सब लोग मुझे माफ़ करेंगे और मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। और मैं अभी भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं और जल्दी और ठीक हो जाऊँ और अच्छी हो जाऊँ। बहुत जल्दी मेरा पॉडकास्ट आने वाला है, विकास पॉडकास्ट पे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ जाके देखना उस पॉडकास्ट को भी। 5 फरवरी को में भी आ जाएगा, 5 या 6 फरवरी को। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देखिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए, ये रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का मुझे जो फर्स्ट क्वार्टर है वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है वो तो जा चुका है, लेकिन जो भी टाइम पीरियड बचा है हम उसके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। और बहुत जल्दी फरवरी की भी रीडिंग आ जाएगी। आई थिंक मैं कोशिश करूँगी कल अपलोड हो जाए फरवरी वाली रीडिंग्स भी। शूट मैं आज ही कर लूँगी। और आज मैंने स्पेशली ऑफ लिया है, कोई भी अपॉइंटमेंट्स नहीं रखी हैं, कि सबसे पहले मुझे मेरी महादेव रंग फैमिली के लिए काम करना है। आप लोगों को टाइम से वीडियोस देनी है, ठीक है। रीडिंग्स आप तक पहुंचेंगी बहुत जल्दी। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोग की रीडिंग शुरू करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोल्ड है मुझे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप लोग का फर्स्ट क्वार्टर टिल मार्च एंड तक मुझे कैसा दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स, फॉर कैप्रिकॉन्स का टिल मार्च एंड तक, 31 मार्च तक, जो भी अभी समय बचा है मार्च के आखिर तक का, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकाल रहे हैं हम। हॉस्टैलिटीज़, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का भी कार्ड है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। कुछ ना कुछ वार्निंग भी दी जा रही है आपको। मैं इसे क्लैरिफाई करके ज़रूर देखूंगी कि ये क्या है। चलिए, लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, उसके बाद बात करते हैं। कैप्रिकॉन्स, आपके लिए और क्या आ रहा है टिल मार्च एंड तक। आप लोगों के पास शायद शनि की 7.5 चल रही है, वो मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगी। मार्च में 29 मार्च में या 21 मार्च को ख़त्म हो रही है आई थिंक। उसके बाद आपका समय अच्छा स्टार्ट होने वाला है। चलिए, फॉर कैप्रिकॉन्स फर्स्ट कार्ड है क्राउन चक्रा। ओह, हर्ट चक्रा, rejoice in celebration, मेंटल कन्फ्लिक्ट टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, फिर बात करते हैं।
कैप्रिकॉन्स, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फर्स्ट क्वार्टर में टिल मार्च एंड तक? महादेव प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है टिल मार्च एंड तक, टिल मार्च एंड तक। न्यू बिगनिंग, लव पार्टनरशिप, सेल्फ लव, चेंज, चेंज। काफ़ी हैवी मैसेजेस हैं आपके, मतलब मैं थोड़ा सा, हाँ ओके चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्या करते हो आप लोग भी ना। देखिए मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, आपकी एनर्जीज़ कैसी होंगी ना कि चांद अब लाइफ में ना कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, मैं उसका डट के सामना करूँगी या सामना करूँगा। एक तो ये एनर्जी आपकी रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए चांद। अब मुझे हार नहीं माननी है, आप हार नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, आप उसको डील कर रहे हैं अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपनी पावर के साथ, अपने जुनून के साथ, अपने जज्बे के साथ, उस पैशन के साथ आप डट के सामना करेंगे जो भी प्रॉब्लम आएगी। ये तो एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके रिश्तों में खूबसूरती बढ़ने वाली है, आपके जीवन में खूबसूरती आ रही है, आपका जीवन खूबसूरत हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। बरकत वापस आ रही है जो चली गई थी लाइफ से। शनि की 7.5 जब आती है ना, इंसान को हिला देती है। कहते हैं कि लोगों के ना असली चेहरे सामने आ जाते हैं इस टाइम पीरियड में। कष्ट तो देता है शनि, हमें आलसी भी बनाता है, स्ट्रगल भी देता है, चीज़ों को बहुत स्लो भी कर देता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में ना हम बहुत ग्राउंडेड हो जाते हैं, हम इंसान बन जाते हैं। ये चीज़ आपने फेस करी होगी, बहुत आपने ना कष्ट देखा होगा इस आने वाले 5, 6, 7 सालों में। बहुत कष्ट आपने देखा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये क्या ही चल रहा है मेरे जीवन में, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में आपकी 7.5 चल रही है। और जब 7.5 चलती है ना, तो चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कर्म प्रधान हो जाती हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, और पास्ट में जैसा कर्म आपने किया होगा वैसा फल आपको 7.5 देती है। तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर रही होगी। लेकिन अगर मैं आगे आने वाले टाइम पीरियड की बात करूं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको कोई सीक्रेटली बहुत पसंद करता है, बहुत एडमायर करता है। ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आप किसी लव पार्टनरशिप में जा सकते हैं, या रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे बरकत आ सकती है, वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और किसी पार्टी में जाना, सेलिब्रेशन करना, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करना, रिलेटिव्स का मिलना, कुछ ना कुछ सोशल गैदरिंग मुझे आपकी दिखाई दे रही है आगे आने वाले टाइम पीरियड में। अभी तक आप अपना ध्यान नहीं रख रहे थे, अपने हेल्थ का नहीं ध्यान रख रहे थे, अपने इमोशंस का नहीं ध्यान रख रहे थे, तो आप अब अपना ध्यान रखने वाले हैं कि मुझे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं चांद जो दुखी करती हैं, मैं अब उसके साथ राबता नहीं रखना चाहता। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी खूबसूरती मेरे से छीन लेती हैं, मैं उन चीज़ों को अपने जीवन से निकालना चाहता हूँ। ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है, वो जज्बा, वो जोश वापस आ रहा है। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। आपके जीवन में नई शुरुआत देख रही हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो रिलेटिव्स के साथ हो, चाहे वो पैसे रुपयों के मामले में हो, वो मैं आपके जीवन में एक नई शुरुआत देख रही हूँ, नई शुरुआत। अभी तक अगर आपका दिल बहुत दुखता था ना, वहाँ पे हीलिंग है, ठीक है। आपका हर चक्रा जो है ना वो हील हो रहा है। जो एक कहते हैं ना, आप अपने दिल में एक बहुत बड़ा गम छुपा के बैठे हो, या गम है, जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, जो पेन है, जो 6, 7 साल से चलता हुआ आ रहा था आपके जीवन में, एक तकलीफ़ है आपके जीवन में। दिल कहते हैं ना कि दर्द करता है चांद मेरा, जो कहते हैं ना एक्चुअल में दिल दुखता है, वहाँ पे हीलिंग है, वहाँ पे मरहम लगेगा। वो मरहम कैसे लगेगा? आपके खुद के जज्बे की वजह से, आपकी ताकत की वजह से, भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको बहुत सारे सपने दिखाए जाएंगे, बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे, आपको इतने सारे मैसेजेस आने वाले हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। किसी भी चीज़ के होने से पहले आपको आभास हो जाना,
बाय ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाएंगे। क्राउन चक्रा बहुत हैवी होने वाला है आपका, आपको सर में दर्द भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। नई शुरुआत है आपके जीवन में, जो भी न्यू बिगनिंग कहो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, आपके परिवार में हो, करियर में हो, कुछ ना कुछ नया शुरू हो जाएगा। अब ये सबके जीवन में नया अलग हो सकता है, स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है, करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए अलग हो सकता है, बिजनेस के लिए अलग, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी है, कुछ न्यू शुरू होगा, नई शुरुआत होगी, नए सिरे से जीवन स्टार्ट होगा आपका। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपका समय मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। पैसे का धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, रिश्तों में बरकत मैंने आपको बताई दी थी, हेल्थ आपको मैंने बताई दी कि अच्छी हो जाएगी, हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, फैमिली इकट्ठी हो सकती है किसी ना किसी चीज़ की वजह से, फैमिली इकट्ठी होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मेंटल कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचते हो, सर में दर्द हो जाता है, ठीक है, तो वो सब बदलेगा, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना है। ये वार्निंग किस चीज़ की है, मैं थोड़ा सा इसको देखना चाहूँगी। एक तो आपको ना ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है एक्सीडेंट्स वगैरह से, ठीक है, घर में पैर स्लिप ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। अचानक से कुछ हो सकता है, देख लेते हैं कि वार्निंग आपको किस चीज़ के लिए दी जा रही है। ओम नमः शिवाय। और थोड़ा सा ये भी देखूंगी कि न्यू बिगनिंग कहाँ हो रही है आपकी, है ना, ये भी देख लेते हैं एक बारी। चलिए, ओम नमः शिवाय। ये वार्निंग आपको कहाँ दी जा रही है, कार्ड नंबर 10, कौन सा साइकिल, कोई ना कार्मिक साइकिल आपका पूरा हो रहा है। आपके ना कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में ना बहुत कुछ एक के बाद चीज़ें ना हो रही होंगी, कोई साइकिल भी पूरा होगा। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आपके कर्म है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं या हुई हैं पास्ट में। चलिए, क्या वार्निंग है। ओ, वार्निंग है हेल्थ को लेके, ठीक है, और हेल्थ को लेके वार्निंग है, हेल्थ को लेके वार्निंग है। आपके पार्टनर, ठीक है, आपको उनका ध्यान रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, ठीक है, उनकी हेल्थ ना ख़राब हो जाए। एक एनर्जी आ रही है, वार्निंग है कि जिन लोगों की शादी फिक्स हो रही है तो बहुत सोच समझ के शादी फिक्स करें, सब कुछ जानकारी निकालने के बाद, ठीक है। तीसरी जो वार्निंग दिख रही है वो है इन्वेस्टमेंट को लेके। पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे बहुत ध्यान से पैसा इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कि वो पैसा डूब जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये चीज़ है, अपने आप को गार्ड अप करके रखो। और पता है एक एनर्जी कैसी आ रही है, अपने रिश्ते को, जो लोग शादी करेंगे ना, जिन लोगों का रिश्ता भी बनने वाला है, जो लोग लव पार्टनरशिप में जा रहे हैं, थोड़ा सा अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, गार्ड अप करना है, ज़्यादा किसी को रिवील नहीं करना, बताना नहीं है, दिखाना नहीं है। नज़र लगेगी आप वहाँ पे ना कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने रिश्ते को गार्ड अप करके रखो आप लोग, ये आपके लिए वार्निंग में है। यस, किसी की हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, आप उनको खो भी सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, वो इमोशनल लॉस भी हो सकता है या फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, प्लीज़ थोड़ा सा टेक केयर करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब हम न्यू बिगनिंग देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रही है। नई बिगनिंग आपकी कहाँ हो सकती है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई थी, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, पास्ट में कोई चीज़ ठीक नहीं थी, वहीं पे नई शुरुआत है। ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पेन दे रही थी ना, जो हो ही नहीं, जिसने आपको दुख दिया था, वहीं पे ही न्यू शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है। जॉब में हो सकता है, पास्ट का पर्सन कोई आ सकता है वापस, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम थी, या कहीं पे पैसे आपके अटके हुए थे, वहाँ से पैसे वापस आ सकते हैं, वहाँ नई शुरुआत हो सकती है। कोई बाहर फॉरेन ट्रैवल जा सकता है या फॉरेन से कोई आ सकता है आपके पास, वहाँ पे आपका मुझे दिख रहा है न्यू बिगनिंग है। आप किसी फॉरेन से किसी गेस्ट को भी वेलकम कर सकते हैं,
या वहाँ से कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, वो भी आप रिसीव कर सकते हो। फाइनेंशियल आपका चीज़ें ठीक नहीं थी, फाइनेंशियली आपका सिचुएशन ख़राब था, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो यहाँ आपकी नई बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। बहुत लोग जो हैं कैप्रिकॉर्न जो शादी करेंगे ना, आप लोगों को थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है लोगों से, ठीक है। ज़्यादा लोगों में डिस्कस नहीं करना है, अदरवाइज़ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ बी अवेयर। चलिए और देख लेते हैं और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न्स, फॉर कैप्रिकॉर्न्स के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फर्स्ट क्वार्टर में फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओ इनर वॉइस, मैंने बोला ना अपने इंट्यूशन की सुनना है आपको। आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाएंगे। आपकी इंट्यूशन पावर ना बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपको जब जब फील हो ना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मन की सुन लेना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लाइफ में ना कुछ इमोशनल मोमेंट आएंगे जहाँ पे आप इमोशंस में बह जाओगे। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत इमोशनल होने वाले हो कुछ होगा ऐसा। नो थिंगनेस, ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे हो सकता है ना, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या आपको ना कंपैरिजन नहीं करना अपने आप को किसी के भी साथ, किसी के रिलेशन को लेके, फाइनेंसेस को लेके कंपैरिजन मत करना। कंपैरिजन का कार्ड है कि आप कंपेयर कर रहे हो अपनी लाइफ को किसी और के साथ, या किसी भी तरीके से आपको नाप तोल की भावना से बचना है और समय के हिसाब से चलते जाना है। मोमेंट टू मोमेंट आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं आप, आगे आने वाले समय में अपनी एग्जिस्टेंस को समझ पा रहे हैं, अकेले होके भी अकेला फील नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लग रहा है, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप समय के साथ साथ अब आगे बढ़ोगे, कि देखेंगे अब जो जैसा होगा, हमें तो समय के साथ साथ आगे बढ़ना है, जो बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स आपके बारे में और क्या बताते हैं। डिवाइन टैरो कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न्स के फर्स्ट क्वार्टर में, और क्या हो सकता है फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोल्ड है मुझे आवाज़ चेंज हो जाती है, यू नो हॉट कोल्ड में। कैप्रिकॉर्न्स, मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके फर्स्ट क्वार्टर में फॉर कैप्रिकॉर्न्स। फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कहाँ पे? द मैजिशियन, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओह, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचते बहुत ज़्यादा है आप लोग, ये मुझे दिख रहा है। आगे आने वाले टाइम में आपके पास ना थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूजन में हैं, कहीं पे आपको फ़ैसला बनाना है। आपके पास दो रास्ते हो सकते हैं, दो चॉइसेस हो सकती हैं, और आपको फ़ैसला बनाना है। तो आप जगिए और फ़ैसला बना लीजिए, ठीक है। आप जो भी कन्फ्यूजन में हैं, आप उसको कोशिश करें उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए। अगर आप फ़ैसला बना लेते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेडली न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम पीरियड में मुझे पता है क्या दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। पैसा, ठीक है, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, रिसोर्सेज, अच्छे थॉट्स, सब कुछ होगा आपके पास। पेंटिकल्स, पैसा, सब कुछ एवरीथिंग आपके पास, सारे रिसोर्सेज होंगे आपके पास। आपको सिर्फ अपने पोटेंशियल को समझना है और उसका यूज़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आप अपना मैजिक चलाते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में ना, जैसे आपका मैजिक चल रहा है,
कि मेरे पास सब कुछ है चाँद, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और एक्चुअली आप लोगों के पास ना सब कुछ है। आप बस पास्ट के बारे में सोच सोच के ना अपनी पावर्स को पहचान नहीं पाते हो, अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हो। जो मैं बोलूँगी यार, अब जग जाओ, पहचानो उसको, आपके पास सब कुछ है। एक व्यक्ति जिसके पास 2 हाथ 2 पैर दिमाग दिल सब कुछ होता है ना, वो जो चाहे वो कर सकता है अपने जीवन में। बस हार नहीं माननी है। चीज़ें कभी स्लो होंगी, कभी फास्ट होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, होंगी ज़रूर। जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होगा वो होगा। ठीक है, हमारे ऐसा भी होता है कि हम बहुत मेहनत करें किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ नहीं हुई क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी में लिखा था। बट वो मेहनत कभी भी मेरी जान वेस्ट नहीं जाती है, कभी भी नुकसान नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है। आज काम नहीं आई ना, आगे आने वाले 10 साल बाद ज़रूर काम आ जाएगी आपको। तो ये आप अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हो। अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी काम के लिए, बिजनेस के लिए कुछ भी अगर करना है, तो आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। जो आपको चाहिए वो होगा। अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा नॉलेज, अच्छे टीचर, अच्छी बुक्स, सब कुछ अवेलेबल होंगी। आप पढ़ सकते हो। आपको कहीं ना कहीं बहुत एक क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में आगे चल के। और आप ना कुछ बहुत पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने जीवन से, या जो भी आपने पास्ट में देखा वो, या किसी नए कोर्स में एनरोल करा सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत क्लियर हो, बहुत कम्युनिकेशन आपकी बहुत क्लियर कट होने वाली है। और आप एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, और आप इस मेंटालिटी में आ रहे हो कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक ना बहुत एक अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो। अगर आप काम करते हो और चाहते हो कि आपकी एक लीडरशिप पोजीशन हो, तो यस, आप एक बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका एटीट्यूड कैसा है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं चाँद। कभी कभी छोटे भी बहुत कुछ हमें सिखा देते हैं। एक छोटा बच्चा भी कभी कभी ऐसी चीज़ हमें बोल देता है जो हमारे क्वेश्चंस का जवाब होता है। तो ये चीज़ आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। फिर से द वर्ल्ड का कार्ड रिपीट हुआ है, जो मेरे को वहाँ भी दिख रहा था। वर्ल्ड का कार्ड है कि आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। आपने कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ अचीव करने वाले हो, जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे थे, तो सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं। कुछ अचीवमेंट आपके हाथ लगने वाली है। और कहीं कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, वहाँ से कम्युनिकेशन आ सकती है। किसी फॉरेन से किसी को वेलकम कर सकते हो, ये हो सकता है। और कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा आपको। कुछ बहुत पॉजिटिव टर्न है आपकी लाइफ में, और इसमें ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, सेल्फ लव। फिर से रिपीट हो गया। आप अपने, पता है एक मोमेंट कैसा आएगा जब आपको ऐसा लगेगा आप सब कुछ ठीक है, रिलैक्स्ड है, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, बैठ के चाय पीना अकेले। ऐसा आएगा आपके साथ मोमेंट ना, कि आप बैठ के चाय पियोगे और अपने इमोशंस की बहुत कदर करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे। एक ना एक नेचर में शिफ्ट है आपके। पता है कैसा शिफ्ट है? ये शिफ्ट आ रहा है कि जैसे कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, राइट, कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आप ना अचानक उसको रिप्लाई नहीं करोगे, थोड़ा सोचोगे, थमोगे, सोच के समझ के रिस्पॉन्ड करोगे। बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब मुझे इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल हो के मुझे फैसले अपने लेने हैं। तो कोई भी चीज़ करने से पहले आप बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत कंपोज हैं, कंपोज हो गए हैं, एकदम काम एंड कंपोज हैं। और कोई भी रिस्पॉन्स अगर देना है तो शांत होके दे रहे हैं, बहुत शांति मन से सोच समझ के। ऐसे कोई मन में बेचैनी नहीं है। जैसे हम कंपोज हो जाते हैं ना, हमारा माइंड कंपोज हो जाता है। बस कंपैरिजन की भावना से बचना है आपको, ठीक है। बहुत बहुत रिलैक्स करोगे आप। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। ओ माय गॉड, माइक ड्रॉप मोमेंट। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स, इतना प्यारा अच्छा जोड़ा बनता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों का। बहुत लोग यहाँ पे शादी कर सकते हैं,
परिवार की मर्जी से। एक मैसेज आ रहा है मुझे कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप एक बहुत अच्छे ना माता पिता बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एक ऐसे माता पिता जो बहुत समझदार हैं, जो अपने बच्चों को एक सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। यस, वाओ। और मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है ना कि आप बहुत क्लियर हो अपने थॉट्स को लेके, और आप डर नहीं रहे हो अपनी कोई भी बात बोलने से पहले, और किसी को ना अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाने दे रहे हो, या कहते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। एक ये एनर्जी भी आ रही है आपके लिए, और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जब जैसा फील होता है उसके लिए आवाज़ उठाओ। ठीक है, आवाज़ उठाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही। बहुत प्यारा जोड़ा बन रहा है जिनके थॉट्स जो बहुत कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, ये भी दिख रहा है। तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत हीलिंग देखोगे इस आने वाले टाइम पीरियड में, एक अच्छा समय बिताओगे। यस, और आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो। अगर आप लॉयर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, तो आपका मैजिक चल रहा है, आपका जादू चल रहा है। प्रमोशन हो सकता है बहुत लोगों का यहाँ पे। थ्री ऑफ कप्स फिर से रिपीट हुआ है, वहाँ पे भी था रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन। फिर से सेलिब्रेशन का कुछ तो है जो आप अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ इन्जॉय करो। सोशल गैदरिंग हो, आप लोग को ऐसा मौका मिले कि आप इकट्ठे हो किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी बर्थडे पार्टी में भी आप जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग इकट्ठे होंगे और इन्जॉय करेंगे, ये भी दिख रहा है मुझे। एस ऑफ वेंट्स, ओ 2 कार्ड अपने आप आ गए, मैं एक ही निकाल रही थी। चलो, ओह माय गॉड, दोनों ही एसेस के कार्ड हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। माइक ड्रॉप मोमेंट फिर से है मेरे लिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक निकाल रही थी दोनों आए, दोनों ही एसेस का है। सबसे पहली बात कि आप लोगों को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों की लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट में हो सकता है, बट कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी आपके लिए, किसी और के लिए, रिलेटिव के लिए। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है। बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे, नए थॉट्स आएंगे, बहुत नए ना, जैसे क्यों कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे, तो आप उस पर एक्शन लेने ला। अगर एक्शन लोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। एस ऑफ कप्स है, न्यू रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग। जो सिंगल है उनको नया प्यार मिल सकता है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उसमें एक्साइटमेंट आ रही है, स्पार्क आ रहा है, कंसीव कर सकते हो, ये दिख रहा है। गुड न्यूज़ है, और कुछ बहुत पॉजिटिव है। एसेस के कार्ड्स हैं 2, वहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड था। तो डेफिनेटली आपका ना पैशन, एक्साइटमेंट लाइफ में वापस आने वाली है। वो एक एक्साइटमेंट चली गई थी ना, वो वापस आ जाएगा। बहुत पैशनेट हो जाओगे, आपके अंदर का वो चार्म वापस आ जाएगा। ट्रैवल करोगे आप, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और आप ना बहुत कुछ फील करने वाले हो, बहुत इमोशंस आपके उमड़ेंगे, ओवरफ्लो होंगे, ऐसा दिख रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि इमोशंस आपके ना बहेंगे, न्यू बिगनिंग होगी। वो इमोशनल टच आप फील करोगे अपने लाइफ में, इमोशनल सपोर्ट फील करोगे। नाइस, अच्छा टाइम आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली के साथ एंजॉय करना, शादी, रिकन्सिलिएशन। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, पास्ट के पर्सन के साथ भी हो सकता है, बट पास्ट से ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना न्यू की एनर्जी है। कुछ नया शुरू हो सकता है, और हो सकता है कि पास्ट ही वापस आए तो वो नए इंसान की तरह वापस आए, न्यू पर्सन की तरह वापस आए। कुछ नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी लाइफ में। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आप इस फर्स्ट क्वार्टर में क्या सीखने वाले हैं। कैप्रिकॉन्स, क्या सीखेंगे आप? कैप्रिकॉन्स, आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स आए थे ये। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप क्या लर्न करने वाले हैं ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, आपकी लर्निंग क्या दिखाई दे रही है मुझे? ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। मैंने बोला ना कुछ आप लूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या पास्ट में आपने कुछ लॉस किया हो। तो आप उससे क्या सीख रहे हो कि ग्रीफ से कुछ नहीं होने वाला। हम कुछ खोते क्यों हैं? क्योंकि हमें कुछ पाना होता है। तो ये चीज़ आप सीखोगे, ठीक है। और क्या है आपकी लर्निंग? एम्पैथी का कार्ड है।
कि आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, कि अभी तक आप अगर सिक्के का एक पहलू देख रहे थे तो आप क्या सीख रहे हो कि मेरे को दोनों पहलू देखने किसी भी सिचुएशन के, जिससे कि मैं कंक्लूड कर पाऊँ कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन में आ रहे हो, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हो और माइंड से बहुत डिसिप्लिन हो रहे हो कि जो सोच रहे हो वो कर रहे हो। डिसिप्लिन आपके लाइफ में वापस आने वाला है, फ्रीडम बहुत फील करोगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। चलिए एंजल गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं कि इस फर्स्ट क्वार्टर के लिए कैप्रिकॉन्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है ट्रस्ट, विश्वास परमात्मा के ऊपर, उस एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, दिव्य शक्तियों के ऊपर विश्वास। विश्वास, इस वर्ड को आप चैंट करते रहो, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, विश्वास कि एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन सब ठीक होगा। एंजल्स कह रहे हैं विश्वास बरकरार कर रखो, अपना बना के रखो, सब कुछ हो जाएगा एक दिन। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करें चीज़ों को, रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए या किसी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। तो अगर कहीं पे लगे कि कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें बेहतर करी जा सकती हैं तो कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। कॉम्प्रोमाइज़ करना भी अच्छा होता है हम लोगों के लिए, जिससे हैप्पी फील, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है। कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ना, तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में कुछ बहुत बड़ा आपके लिए होने वाला है, कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, नियर फ्यूचर में कुछ हो सकता है। तो आगे आने वाले समय का इंतज़ार करें ज़रूर। एंजल्स आपका ध्यान रख रहे हैं और आपको बोल रहे हैं सब्र रखो, सब कुछ मिलेगा एक दिन। और यस, ये है आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉन्स। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दे दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं, वही एनर्जी वही पैशन वापस आए। क्योंकि अभी मैं बहुत, जैसे थोड़ा सा भी शूट करती हूँ ना तो मुझे वीक फील होना शुरू हो जाता है। बट मैं काफ़ी ध्यान रख रही हूँ अपना कि मैं आप लोगों के लिए काम कर पाऊँ, कि लो ना मैं फील करूँ। तो अपना प्यार देते रहिए और बहुत जल्दी फिर से एक नई रीडिंग में मिलेंगे। फरवरी की रीडिंग जो मैं कल ही अपलोड कर दूँगी, वेरी नेक्स्ट डे। कोशिश है मेरी कि मैं धीरे धीरे वीडियोस धीरे धीरे नहीं जल्दी अपलोड कर दूँ और आप लोग उसको एंजॉय कर पाएँ। और मेरा इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी मिलती हूँ। हर हर महादेव।